हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक की पहली इकाई का आखिरी पाठ बोलो और जानो का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ में हम हिंदी भाषा के कुछ शब्दों का मातृभाषा में उच्चारण एवं लेखन जानेंगे। अच्छा, ये मातृभाषा क्या होती है? अरे भाई, मातृभाषा अर्थात जन्म लेने के बाद बच्चा जो पहली अर्थात प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। भारत विविधताओं का देश है, अतः हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है। जैसे महाराष्ट्र की मराठी, तमिलनाडु की तमिल, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, उत्तर प्रदेश की हिंदी इत्यादि। अतः आज हम अनेक हिंदी शब्दों का उच्चारण अपनी मातृभाषा अर्थात मराठी में सीखेंगे एवं दूर और पास की वस्तुओं में कौन से संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग करना है यह भी सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम हिंदी शब्दों का मराठी उच्चारण देखेंगे। अमरूद। अमरूद एक फल है। भारत में इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इसको हम मराठी में पेरू कहते हैं। गुब्बारा। गुब्बारा एक वस्तु है। इसको हम मराठी में फुगा बोलते हैं। यह एक घर का चित्र है। चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी का अपना घर होता है जो उसे हर मौसम में सुरक्षित रखता है। इसे मराठी में निवास कहते हैं। बस्ता। इससे तो आप सभी परिचित हैं। इसे मराठी में दफ्तर कहते हैं। बेला। अरे भाई, जिसे आप मोगरा कहते हैं, जिसकी खुशबू और खूबसूरती सभी को खूब आकर्षित करती है और इसके बिना बालों में लगाने वाले गजरा की कल्पना नहीं की जा सकती। यह एक प्रकार का फूल है। पानी। पानी की चर्चा हम पिछले पाठ बचत में कर चुके हैं। अब इसे मराठी में क्या कहते हैं? पानी। गुड़िया। यह एक वस्तु है। यह बच्चों का प्रिय खिलौना है। इसे मराठी में बाहुली बोलते हैं। हवाई जहाज। यह एक वस्तु है। कम समय में दूर की यात्रा करवाने वाले साधन को हवाई जहाज कहते हैं। मराठी में इसे विमान कहते हैं। कलम। अब इसकी आवश्यकता से तो सभी परिचित हैं। इसे मराठी में पेन कहते हैं। उड़न तश्तरी। यह एक वस्तु है। अरे भाई, यह वही उड़न तश्तरी है जिसे आपने कोई मिल गया फिल्म में देखा था, जिसमें जादू बैठकर दूसरे ग्रह से हमारी पृथ्वी पर आया था। इसे मराठी में उड़न तबकड़ी कहते हैं। मूछ। इससे तो आप सभी परिचित हैं, तो इसके परिचय की तो आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, मराठी में इसे मिशी कहते हैं। विद्यालय। इसके बिना हम पढ़ाई लिखाई, दोस्त, मौज मस्ती की कल्पना भला कैसे कर सकते हैं? इसे मराठी में शाळा कहते हैं। तिलचट्टा। अरे वही जिसे हम कॉकरोच भी कहते हैं। इसे मराठी में जुरड़ कहते हैं। बच्चों,
अब तक हम वस्तुओं के नाम से परिचित हुए हैं। अब हम सांकेतिक सर्वनाम अर्थात डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, जिसमें हम पास की वस्तु को यह अर्थात दिस और दूर की वस्तु को दैट कहते हैं। यहाँ पे चित्र में आप देखिए, यह एक कुत्ता है। चूंकि कुत्ता बहुत पास में है तो हम इसे यह कहेंगे। अब आप मोबाइल अभी अगर हम उदाहरण के तौर पे लें तो अब मोबाइल आपके हाथ में है तो उसे आप क्या कहेंगे? यह मोबाइल है। और अगर आपकी मम्मी रसोई घर अर्थात किचन में है तो आप कहेंगे वह मम्मी है, क्योंकि आपकी मम्मी आपसे थोड़ी दूरी पर है। अतः पास की वस्तु को हम यह कहते हैं और दूर की वह कहते हैं। यह का प्रयोग कैसे करना है उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं। यह शब्द का प्रयोग निकटता दर्शाने हेतु होता है। उदाहरण, यह मेरी किताब है, यह मेरी दीदी है, यह गुलाब का फूल है, और देखिए यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है यह कुत्ता है। अब हम वह का प्रयोग देखते हैं। वह एक पुस्तक है। जो दूर होता है उसे वह कहते हैं। वह का प्रयोग और कुछ उदाहरण देखते हैं। वह शब्द का प्रयोग दूरी दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण, वह मेरी पतंग है, वह पुस्तक है, वह विद्यालय है। यहाँ देखिए पुस्तक जो है उसका चित्र जो है बहुत छोटा दिया हुआ है, अर्थात वह थोड़ी दूरी पर है, इसलिए उसे वह कहते हैं। अतः बच्चों, आज हमने इन सभी शब्दों का मराठी शब्द देखा, सुना एवं उच्चारण किया, जैसे अमरूद का पेरू, गुब्बारा का फुगा, मूछ का मिसी इत्यादि। अब अपनी उत्तर पुस्तिका में आप सभी इसे लिख लें और साथ में आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या अर्थात पेज नंबर 23 पर कुछ चित्र एवं मात्राएं दी गई हैं। उसके साथ आप प से बनने वाले शब्दों की जोड़ियां मात्राओं से मिलाकर उससे नया शब्द बनाना है, अर्थात जो चित्र दिया हुआ है उस चित्र का शब्द बनाना है और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे उदाहरण देखिए, औ की जो मात्रा है उससे बनेगा प से शब्द पौधा। अ स्वर की मात्रा से बनने वाला शब्द है पत्ता, जिसका पहला वर्ण प है। आ मात्रा का शब्द है पालक। ई मात्रा का शब्द है पिचकारी। बड़ी ई की मात्रा का शब्द है पीढ़ा, जो पहला चित्र है। छोटा ऊ की मात्रा का शब्द है पुल और बड़ा ऊ की मात्रा का शब्द है पूंछ। ऋषि जिसे कहते हैं, री का शब्द है पृष्ठ। देखिए पुस्तक खोल के रखी हुई है, पृष्ठ अर्थात पेज। ए की मात्रा का शब्द है पेड़। ए की मात्रा से बनने वाला शब्द है पैसा। ओ की मात्रा से बनने वाला शब्द है पोथी। औ की मात्रा से बनने वाला शब्द है पौधा। अंग की मात्रा से बनने वाला शब्द है पंख। अह की मात्रा से बनने वाला शब्द है प्रातः। अ अर्थात चंद्र बिंदु जिस पे हो उससे बनने वाला शब्द है पाँच। और आ पे जो है, जो डॉक्टर के ऊपर हम लगाते हैं चिन्ह, उससे बनने वाला शब्द है पॉपकॉर्न। इन सारी मात्राओं का अध्ययन आपने अपनी पाठ पहचान हमारी भाग 1, पहचान हमारी भाग 2 में कर चुके हैं। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक की पहली इकाई तक का अध्ययन हो चुका है। अतः आप पढ़ाए गए सभी पाठों का अपनी क्षमता अनुसार प्रतिदिन प्रयास करें, उसे दोहराएं।
धन्यवाद।